गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है और इसमें हम पढ़ रहे हैं ईथर्स। एल्कोहल फिनॉल फिनिश कर चुके हैं कम्प्लीटली। ईथर्स फिनिश किया और ईथर्स में हमने स्टार्ट किया लास्ट पार्ट इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स है मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सब हम कर लिया है और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स। रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स जो है, देखो ध्यान से देखो क्या होती है रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड। इपॉक्साइड की रिएक्शन हम कैसे पढ़ सकते हैं कि इस चीज़ को हमने क्या बोला है जनरल में इपॉक्साइड का, दिस इज इपॉक्साइड। तो इपॉक्साइड रिंग क्लीव होती है, तो रिंग का क्लीवेज इसके अंदर पढ़ना है और रिंग क्लीवेज कैन बी कैटलाइज्ड बाय एसिड और बेस। एसिड कैटलाइज भी हो सकती है और बेस कैटलाइज भी हो सकती है। तो दो रिएक्शन से होती हैं और तीसरी रिएक्शन हो जाएगी इसकी रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड विद Gr, दैट इज ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड लाइक RMgX और एल्काइल लिथियम। ये रिएक्शंस होती हैं इपॉक्साइड की। तो नंबर 1 रिएक्शन हम पढ़ते हैं इपॉक्साइड की, रिएक्शंस in which cleavage of epoxide is catalyzed by acid। वे अभिक्रियाएं जिनमें इपॉक्साइड रिंग जो है अम्ल उत्प्रेरक द्वारा खुलती है। रिएक्शन विच क्लीवेज ऑफ इपॉक्साइड रिंग इज कैटलाइज्ड बाय एसिड। अम्ल की उत्प्रेरक में इपॉक्साइड वलय का खुलना। चलो पहले इसके एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल है इसको लिखना। सिमेट्रिकल ईथर के एग्जांपल ले, जैसे हमने लिया ईथर, इपॉक्साइड, उसके बाद मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है और इस इपॉक्साइड की रिएक्शन हमने करवाया वाटर से। किसी रिएक्शन कराया वाटर से। तो वाटर से रिएक्शन कराने पर क्या होगा, देखिए इसके ध्यान से देखो इस रिएक्शन को। व्हेन वी ट्रीट इट विद वाटर, वाटर से ट्रीट करने पर ये रिंग यहाँ से क्लीव हो जाएगी। ये रिंग यहाँ से क्लीव होगी तो एक पे आ गया H और दूसरे पे क्या आ जाएगा अपने पास OH। तो आंसर ये CH2 रिंग में था। एक कार्बन पे क्या आ गया OH और दूसरे कार्बन पर क्या आ गया H। सिमिलरली यही रिएक्शन अगर मान लो इसकी इथाइल अल्कोहल से करवाऊँ, इथाइल अल्कोहल से जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा, वही अगेन एक कार्बन पे क्या आ जाएगा H और दूसरे पे क्या आ जाएगा इथॉक्सी ग्रुप। तो इथॉक्सी CH2OH। सिमिलरली मान लो यही रिएक्शन हमने किससे करवाया, HBr से करवाया। इसका रिएक्शन HBr से कराएंगे तो एक कार्बन पर क्या आ जाएगा Br, CH2 और OH। ये सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं, ऑल दीज आर रिएक्शन इन विच क्लीवेज इज कॉज्ड बाय एसिड। एसिड की प्रेजेंस में होता है। सिमेट्रिकल इपॉक्साइड जो कि इथाइलिन इपॉक्साइड है, उस केस में प्रोडक्ट में फ़र्क नहीं पड़ता चाहे एसिड कैटलाइट हो या बेस कैटलाइट हो। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड आ जाएगा तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा प्रोडक्ट लिखने में। हमें यही चीज़ हमें इसमें सीखनी है। इसीलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। देखो एसिड की प्रेजेंस में हाउ दिस रिएक्शन इज कम्प्लीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब ध्यान से देखो कि अम्ल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। आप जानते हो कि क्योंकि इसके अंदर इपॉक्साइड में हमारे पास क्या है, इन इपॉक्साइड वी हैव इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो प्रोटोनेशन से क्या बन जाएगा, C और O। इस O पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑन दिस O वी विल गेट H प्लस। O पे क्या आ जाएगा H प्लस आ जाएगा। डन। व्हाट इज दिस, इपॉक्साइड रिंग फॉर्मेशन हो गया जी। कौन सी रिंग फॉर्मेशन हो गया, इपॉक्साइड का प्रोटोनेशन हो गया। अब इपॉक्साइड का जो प्रोटोनेशन है, प्रोटोनेशन ऑफ इपॉक्साइड, इस पे क्या अटैक करेगा नाउ, वाटर मॉलिक्यूल विल अटैक दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल अटैक दिस। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब यहाँ अटैक करेगा तो व्हाट विल बी द कंडीशन, दिस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्या आ गया हमारे पास ये OH। ये इलेक्ट्रॉन पेयर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल टेक दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तो क्या बन जाएगा OH। और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा O। यहाँ पे क्या आ जाएगा O
डन। सी पे था O और ये आगे 2 H से जुड़ गए, H2 एक और जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पे रह गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इट लूजेस प्रोटॉन, इसमें से क्या होगा माइनस प्रोटॉन, और माइनस प्रोटॉन होके क्या बन गया सी सी सी, यहाँ पे क्या आ गया OH, और यहाँ पे क्या आ गया OH। ये देखो नेक्स्ट स्टेप में जो लास्ट स्टेप में हुआ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस, किसका अटैक हुआ है न्यूक्लियोफाइल का। इस न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब इस बात का यूज़फुलनेस हमें कहाँ समझ में आएगी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। प्रोडक्ट हमें वैसे लिखना आ गया था, मैकेनिज्म आपको इतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए, मान लो एल्कीन कौन से आ जाए हमारे पास, अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ गए, तो इपॉक्साइड आ गए, अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड। तो अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड्स में जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अटैक कहाँ पे होगा उसका, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें इस रिएक्शन में सीखनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ अब आपको इसका एग्ज़ाम्पल देखें ध्यान से। जैसे ये हमने एग्ज़ाम्पल लिया CH3C अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड ले लिया जी, ये CH2 है और यहाँ पे O और यहाँ पे O और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास H+, और इसका न्यूक्लियोफाइल से हमने रिएक्शन कराया। अब अपने क्या, जैसे मैंने वैसे सिमेट्रिकल में क्या एक पे H जोड़ दो एक पे OH, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी H कहाँ जोड़े और OH कहाँ जोड़े। अब इसके अंदर ध्यान रखना है जिस कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, उस पर तो क्या आएगा OH और दूसरे पे क्या आ जाएगा H। इसका आंसर क्या बन जाएगा CH3C CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, इस पे आ गया OH H वाला आया, इस पे न्यूक्लियोफाइल वाला OH आ गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब देखो कि आपको भी ऐसा हम कैसे कह सकते हैं विधेय में, एक तो ये हमारे पास मैकेनिज्म सीखा, इससे आंसर आ ही रहा है। इसका एविडेंस दे सकते हैं हम। इसका एविडेंस देखने के लिए हमने क्या किया कि सेम रिएक्शन हमने किया। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखो आप समझ में आना चाहिए सेकेंड ईयर में आपको कि इसकी H+ की प्रेजेंस में हमने वाटर से रिएक्शन कराई, लेकिन वाटर वो लिया जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है O18 है। ऑक्सीजन कैसा है O18। अब O18 किसके साथ आएगा OH के साथ आएगा, H तो यहाँ आ जाएगा। तो अब इसका जो प्रोडक्ट लिखेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे बिल्कुल क्लियर होता है हमारे पास कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ जा रहा है, मोमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन पर हो रहा है। यहाँ आ गया OH, यहाँ भी OH होगा, लेकिन ये O जो है कौन सा होगा O18 होगा, ये O कौन सा होगा O18। ये आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए समझ में। अगर ये स्टेप आता है तो बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्शन आ गया हमारे पास, एसिड कैटालाइज्ड क्लीवेज आ गया। एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ, उसके अंदर आंसर लिख के दिखाना मेरे को आप कि क्या इसका आंसर होगा। ओके, एक एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको इसके लिए, और आप उसका आंसर बताइएगा अब क्या होगा। C यहाँ रखा CH3, ये CH3, ये CH3, ये H और ये इपॉक्साइड है, और इसका रिएक्शन मैंने कराया आपको वाटर से, और वाटर में अगेन वो ले लिया मैंने O18। तो ये तो आपको पता है एक पे H लगाना है, एक पे क्या लगाना है OH लगाना है, एक पे क्या लगाना है H और दूसरे पे क्या लगाना है OH, एक पे H लगाना है और दूसरे पे आपको क्या लगाना है OH। डन। तो अब ये OH कहाँ लगाएंगे, मैंने क्या बताया रूल क्या था इसका, जिस पर मोर सब्स्टिट्यूशन हो जाए, तो मोर सब्स्टिट्यूशन इसके ऊपर है। इसका आंसर क्या बन जाएगा CH3, यहाँ पे CH, ये C, ये दो CH3 ऑलरेडी इसके ऊपर थे, तो जिस पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूट था वहाँ तो OH आ जाएगा, ये उस पर क्या आएगा O18 और इस पर क्या आएगा OH। बस ये स्टेप अगर आपको आ गया तो आपको आंसर आ गया। इसी तरह इस एग्जांपल को चेंज करता हूँ। इस एग्जांपल का आप आंसर होमवर्क आपके लिए लिखो। एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन हमने कराया मिथाइल अल्कोहल से। एसिड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को किससे कराया, मिथाइल अल्कोहल से। ओके, अब इसका आंसर आप बताइएगा अपने आप, तो आंसर समझ में आ ही रहा आपको। मिथॉक्सी ग्रुप, यानी इस कार्बन पर क्या लग जाएगा मिथॉक्सी ग्रुप, और इस पर क्या लग जाएगा OH। अपने आप कंप्लीट करना है इस रिएक्शन को। तो ये हो गया एक रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड क्लीवेज ऑफ इपॉक्साइड। अब नंबर 2 रिएक्शन लिखते हैं इसका।
नंबर 2 रिएक्शन लिख लीजिए आप इसका। एसिड तो हमने कर चुके। बेस कैटलाइज्ड क्लीवेज ऑफ इपॉक्साइड, यानी इपॉक्साइड रिंग का खुलना क्षार द्वारा उत्प्रेरित, क्षार उत्प्रेरित इपॉक्साइड वलय का खुलना। अब हिंदी में लिख लीजिए, क्षार उत्प्रेरित इपॉक्साइड वलय का खुलना। ओके, क्षार उत्प्रेरित जब वलय खुलेगी तो उसको हम कैसे देखते हैं? देखिए उसके अंदर क्या फ़र्क पड़ जाएगा, सीधी सी बात हो जाएगी। देखो रिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैकेनिज्म थोड़ा बताया तो एक बार स्टार्टिंग में आपके काम आ जाएगा। ये मान लो बेस है और इस बेस ने इस इपॉक्साइड पे अटैक किया, तो इस इपॉक्साइड पे जब ये अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो कहाँ आ जाएगा? इसके ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, नेगेटिव चार्ज आया, इस पे क्या जुड़ गया आपका? जेड जुड़ गया। इस पे जेड जुड़ने का मतलब है दिस 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 दिस, यहाँ पे आ गया जेड और यहाँ पे क्या आ गया? ओ, और ओ पे कौन चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया जी। डन। नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर था, इसको आप नेगेटिव चार्ज दिखा दो, आपको कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल दिस। अब इस पे किसका अटैक होगा? अगेन एच जेड। ये क्या ले लेगा इससे? एच। ये क्या ले लेगा इससे? एच। और आंसर क्या बन जाएगा इससे आपका? सी सी सी। ये था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ एच, और यहाँ आ जाएगा जेड। ये फ़र्क आ गया। इस एग्जाम्पल में बाकी कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ेगी, नॉर्मल केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिखा मेथाइल अल्कोहल प्लस ये वाला इपॉक्साइड लिया और बेस ले लिया हमने सोडियम मिथॉक्साइड, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच, यहाँ मिथॉक्सी। इस एग्जाम्पल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब हम एग्जाम्पल दूसरी ले लेंगे, सब्स्टिट्यूटेड की एग्जाम्पल ले लेंगे, इस केस में व्हेन वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल लेने में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। इस केस में सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल लें, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूशन की केस के एग्जाम्पल लेने में क्या होगा इस केस में? देखो ध्यान से, लेट मी टेल यू, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड इन दिस केस। मैं बताता हूँ इसका एग्जाम्पल, देखिए ध्यान से, कि जैसे हमने लिया, यही एग्जाम्पल लिया, मेथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराया, लेकिन हमारा इपॉक्साइड अब ये है, सी, यहाँ पे CH3 CH3, और अब देखो ध्यान से, आप बेस की प्रेजेंस में कैटलाइज किया इसको। जब बेस एसिड की प्रेजेंस में करे तो हमने क्या सीखा था कि OH, न्यूक्लियोफाइल पार्ट यहाँ आएगा, ये बनेगा OH। लेकिन इस केस में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो पार्ट है मेथॉक्सी ग्रुप, वो किस पे आएगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड पे। किस पे आएगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे आएगा। ये मेन डिफरेंस है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मेथॉक्सी ग्रुप CH2C, ये दो CH3 थे, और यहाँ पे क्या आ गया? OH। ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो एसिड कैटलाइड और बेस कैटलाइड रिएक्शन की प्रॉब्लम कभी भी आपको नहीं आएगी कि एसिड कैटलाइज में रिंग क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, और बेस कैटलाइज में क्या प्रोडक्ट बनता है। ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ और उस एग्जांपल में दोनों चीज़ देता हूँ आपको। एग्जांपल एक और देता हूँ और उस एग्जांपल में आप दोनों आंसर लिखिएगा, एसिड कैटलाइज का भी लिखो और बेस कैटलाइज का भी लिखो, तो आपको बिल्कुल डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा, अब मार्क कर लो, ये दोनों ऊपर वाली रिएक्शन को समराइज़ कर देगा एक प्रकार से आपके लिए। ये हमारे पास इपॉक्साइड है, इस पे यहाँ ग्रुप लगा दिया हमने CH3 CH3, और इस पे एक ग्रुप लगा दिया H और एक CH3। ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूट हो गया। अब पहले हम इसका रिएक्शन करते हैं बेस की प्रेजेंस में। बेस ले लिया, मान लो हमने सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन किया इथाइल अल्कोहल से। इसका रिएक्शन किससे किया? इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन किया जी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? O पे तो क्या आ जाएगा? H। O पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। O पे तो यहाँ आ जाएगा H, और इस कारण पे क्या आएगा? मेथॉक्सी ग्रुप। ओके, तो आंसर क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3 CH3, यहाँ आ जाएगा OH, और हेयर यू विल गेट इथॉक्सी ग्रुप, क्योंकि बेस की प्रेजेंस से हमने रिएक्शन करवाई। लेकिन यही रिएक्शन
सेम इथाइल अल्कोहल लेते लेकिन एसिड की प्रेजेंस में कराते। अब क्या होना था, OH कहाँ आता आपका, इधर आता और इथॉक्सी ग्रुप यहाँ आया था। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस एग्जाम्पल को अगर आपने समझ लिया तो एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड दोनों वाली रिएक्शन कभी भी आपकी गलत नहीं होगी। ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन इसके ऊपर है एसिड कैटालाइज्ड, तो इथॉक्सी ग्रुप यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH ग्रुप आ जाएगा। डन। इज दिस पॉइंट क्लियर? आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह आई है। अब एसिड कैटालाइज्ड क्लीवेज ऑफ रिंग एंड बेस कैटालाइज्ड क्लीवेज ऑफ रिंग। डन। अब एक रिएक्शन और बचा इसके बाद इपॉक्साइड्स खत्म हो जाएगा हमारा। एक रिएक्शन और है वो भी लेते हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड विद GR। तो नेक्स्ट रिएक्शन ले लीजिए, रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड विद GR। थर्ड रिएक्शन ले लो, रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड विद GR। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड GR आप जानते हैं क्या होता है, RMgX। रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड विद GR, रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड विद GR से इसका रिएक्शन हम करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताता हूँ आपको। देखो ध्यान से देखो, GR से रिएक्शन करने पर इपॉक्साइड में क्या प्रोसेस होगा। GR आप जानते हैं GR क्या होता है, RMgX। और RMgX की रिएक्शन आपने किससे कराया, CH2 इपॉक्साइड से रिएक्शन की RMgX की। RMgX की रिएक्शन जब इपॉक्साइड से किया आपने, आपको पता है इसके अंदर ये मैग्नीशियम कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है, और एल्काइल ग्रुप कैसा रहेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। डन। ईऑक्सिजन इलेक्ट्रॉन पेयर इधर अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर कौन चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन R यहाँ अटैक कर देगा, R यहाँ अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R CH2 O पे क्या आ जाएगा, MgX, O पे MgX आ जाएगा। अब इस प्रोडक्ट का O पे जो MgX आएगा, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H की प्रेजेंस में तो दिस रिंग विल क्लीव, यहाँ आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा OH, तो प्रोडक्ट बन गया RCH2OH। एल्कोहल इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड अगेन इन दिस केस। इस केस में क्या बन गया, एल्कोहल आंसर हो गया। अब आपको ध्यान रखना, एक स्टेप में सारी रिएक्शन लिखते हैं हम। क्या करेंगे, जहाँ O आएगा वहाँ तो क्या बना देंगे OH, और दूसरे कार्बन पर क्या लगा देंगे, एल्काइल ग्रुप। दूसरे कार्बन पर क्या लगा देंगे, एल्काइल ग्रुप। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद इपॉक्साइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद इपॉक्साइड। डन। और साथ में लिख देते हैं हाइड्रोलिसिस, एक साथ लिखते हैं तो आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनने वाला है इसका। ये तो आएगा CH2OH, इस पे कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, फिनाइल। तो आंसर क्या बन गया, फिनाइल CH2OH, फिनाइल CH2OH। अनसिमेट्रिकल ईथर लिखते देखते हैं। मान लो हमने इसमें अनसिमेट्रिकल ईथर लिया, अनसिमेट्रिकल मीन्स इस पे मान लो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इस पे CH3 लगा है, और अब वापस इसकी रिएक्शन हमने किससे कराया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और साथ ही में लिख दिया हमने हाइड्रोलिसिस लिख दिया इसका। अब देखिए अगेन, जिस पर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है उस पर तो क्या आ जाएगा OH, और दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, फिनाइल। तो आंसर बन जाएगा फिनाइल CH2CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा OH। दैट इज द रिएक्शन विद दिस। अब ऐसे एग्जांपल देता हूँ एक और अपने आप पूरा करिएगा उस एग्जांपल को। से हमने ले लिया CH3CH2 MgBr, और MgBr का रिएक्शन आप लिखो, इपॉक्साइड जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस करिए और फाइनल प्रोडक्ट बनाइए। होमवर्क एक छोटा सा आपके लिए, एक रिएक्शन छोड़िए। इतनी रिएक्शन करने के बाद इसका आंसर आपको लिखना आना ही चाहिए कि हाउ वी कैन राइट डाउन द आंसर टू दिस। इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। बिल्कुल जैसे हमारी GR से रिएक्शन होती है वैसे कभी कभी क्या रिएक्शन आ सकते हैं हमारे पास, रिएक्शन विद एल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम की रिएक्शन बिल्कुल वैसी होती है जैसे हमारे पास GR से होते हैं। लिथियम इसके अंदर कैसा पार्ट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है, और एल्काइल हो गया दिस। से हम लिख लें RLI से रिएक्शन लिखा, और RLI से रिएक्शन किसका लिखा, इपॉक्साइड का। RLI से इपॉक्साइड का रिएक्शन हम लिखा, तो अगेन क्या होगा, O पे तो क्या आ जाएगा Li, इस कार्बन पे आ जाएगा R, तो RCH2CH2Li एडिशन प्रोडक्ट। इस एडिशन प्रोडक्ट का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे
तो अगेन दिस रिंग विल क्लीव, यहाँ आ जाएगा OH तो पाउडर बन जाएगा RCH2CH2OH, डन, एल्काइल लिथियम। जैसे मैंने ये एग्जांपल बताई है वैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ और उसको अपने आप कंप्लीट करिएगा। टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम, सी और लगाना पड़ेगा, टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम। और टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम का रिएक्शन कराया हमने इपॉक्साइड से। टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम का रिएक्शन किससे कराया? इपॉक्साइड से, और साथ साथ किया इसका हाइड्रोलिसिस। तो बता सकते हैं आंसर क्या बनेगा? चलो मैं लिख देता हूँ, आपके लिए छोड़ने की इच्छा थी लेकिन रहने दीजिए। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, फिर CH2 एंड OH, दैट विल बी द आंसर टू दिस, डन। तो इस प्रकार से हमारी ये रिएक्शंस हुई, किसकी? रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स। अब रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड करने के बाद आपका कौन कौन सा पोर्शन देखो फिनिश हो गया हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में BSc पार्ट 2 में। एल्कोहल कंप्लीटली वी हैव फिनिश्ड, ऑलमोस्ट 9 to 10 वीडियोज़ हैं, वो आप आराम से देखिए। फिनॉल के भी इतने ही वीडियोज़ हैं, वो आप ढंग से क्रम से देखें। और उसके बाद इपॉक्साइड्स और ईथर का पार्ट हमने ख़त्म किया है लगभग 7 वीडियोज़ में। तो इन सब को आप, मैंने जैसा हर बार बताया, क्रम से देखें इन वीडियोज़ को, और क्रम से देख के आप अपने नोट्स बनाएं और बार बार पॉज करें, देखें, समझने की कोशिश करें कि रिएक्शन कैसे समझाई गई है। मैंने आपने एक रिएक्शन का बेस समझना होता है, उसके बाद रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद कैसी भी एग्जांपल आ जाओ हम उसका आंसर आराम से लिख सकते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमेशा ध्यान रखो, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस रटने की होती हैं। एक जब भी मैंने आपको रिएक्शन बताई, पहले आर के साथ लेके एक रिएक्शन हमने लिखना सीखा, उसके बाद उसकी कितनी एग्जाम्पल्स जो हम कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, आपको एल्कोहल, फिनॉल, ईथर की खूब सारी एक्सरसाइज, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस और असाइनमेंट के रूप में मैं आपको अपने ग्रुप में डालूंगा, और उनको आप देखते रहिए और उनको पूरे सॉल्व करें। जो आपको आंसर नहीं आए वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बट आपको काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, घर पर जो समय मिला है इसका सदुपयोग करना होगा। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।